परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है? उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना। जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु से बन गए, किया न तो विचारा। देखा देखी गुरु से बन गए, किया न तो विचारा। गुरु से दोनों के सिर पे युकाल ठोक पंजारा। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाना। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाना। जग भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गस गस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गस गस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सतकर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाना। जिन जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाना। जग सारा रोगिया रे। अब क्या बताते हैं कि जन्म मरण का रोग लगा या तृष्णा बढ़ रही खांसी, और आने और जाने की या डोर गले में, और पड़ी काल की फांसी। अपनात्मा गीता ज्ञानदाता कहता है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो तत्व ज्ञान विस्तार से कहा गया है, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। उसमें कौन सी साधना ठीक है और कौन सी गलत है, ये विस्तार से बताई गई है। उससे ज्ञान ग्रहण कर और तत्वदर्शी संत ही उस ज्ञान को ठीक ढंग से समझा बुझा पाएंगे। तो क्या लिखा है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में? सट दर्शन सट देख कहावे, बहुत ढूंढो धार मचावे। तीर्थ व्रत करे तर बीता, ये वेद पुराण पढ़त है गीता। यो भी बैदा है बैधे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। चार संप्रदा बावन दवारे, जिन्हों नहीं नज नाम बेचारे। ये माला घाल हुए हैं मुक्ता, सट जल उवा बाई बकदा। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये बात कही थी, और फिर अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को आके बताया था। अब गरीबदास जी बता रहे हैं कि सट दर्शन, ये सट भेष कहा, 6 प्रकार के ये दर्शनी है। 6 प्रकार के, जैसे गिरी, पुरी, नागा, सन्यासी, वैष्णव, इस प्रकार की 6 प्रकार के हैं। दशनामी जिनको कहे हैं, कहते हैं 6 प्रकार के ये पंथ चले हुए हैं। और इनकी भक्ति देखे, लोगों डूंडा ठाई दिखे, और क्या कहेगा पता नहीं। सट दर्शन सट देख कहावे, भवविद ढूंढो धार मचावे। ढूंढो धार कैसे? कोटि में पैर कर रहे हैं,
नीचे में सिर कर कोई खुदा तपस्या कर रहा है, कोई खड़ा ही तपस्या कर रहा है, कोई बैठ कर पूना के ऊपर तप कर रहा है, कोई झरनों के अंदर खड़ा है, कोई पानी में खड़ा है, और कोई किसी प्रकार की कोई योग अभ्यास में लगा है। ऐसा दिखेगा बिंदा ठारे हैं। अब परमात्मा कहते हैं सट दर्शन सट भेद कहावे, बहुविध धुंध धार मचावे, और तीर्थ व्रत करें तरबीता, वेद पुराण पढ़त है गीता। ये 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम विचारे, ये माला घाल हुए हैं मुक्ता, ये सटदल हुआ बाई बकदा। अब ब्रह्मा विष्णु महेश तक और सब दुर्गा तक और कलयुग के ब्राह्मणों तक आपने देख लिया, सतयुग के ब्राह्मणों तक, ये सब उआ बाई बकदे हैं, किसी के पास यथार्थ ज्ञान है। कहते हैं गीता और भागवत तो पढ़े, मां बूझो सब ठिकाने। गीता और भागवत पढ़े और वेदों को पढ़े, किसी के पास यथार्थ नाम नहीं। कोई कहे हरे हरे राम राधे श्याम साधु श्याम, बस कोई नाम जप लो, उसी से मोक्ष हो जाए। अरे गीता जी को मत पाठ करो, गीता जी का श्रीमद् भगवत गीता एक विधान है प्रभु का, और उसके अनुसार साधना करने से उसकी प्राप्ति होगी। उसमें जो मार्गदर्शन किया है, पढ़ें गीता और मंत्र करें मनमुखी, तो कैसे उनका कल्याण होगा? 7 जन्म भी नहीं हो सकता। आप भी नरक में और साथ में गुमराह करने के दोषी हो रही है संत ऋषि मंडलेश्वर आचार्य। बैरागी बैराग न जाने, बन सतगुर में चोट निशाने। अपने अपनों हमारे सदग्रंथ जो है ये बहुत ही गूढ़ रहस्य युक्त है, परंतु गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा वो छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावा खरगो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़ो। सुखदेव जैसे ऋषि को भी रास्ता नहीं मिला, 84 लाख योनियां भोग के गधा बना पजावा खर खर माने गधा। और तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़ो। कौन सा? कि तत्वदर्शी संत की खोज कर, जो गीता जी के 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है। और फिर 15वें अध्याय के 1 से 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की ये पहचान है, और उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आती। अब गीता जी में जैसे 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा, ओम तत्सत इति निर्देश वर्ण त्रिविध समर्थ है। अब इन्होंने क्या नाम देना शुरू कर दिया? हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ये कोई मंत्र है? हरि कहां लिखा है इसमें? श्रीमद् भगवद गीता जी में हरि नाम नहीं है, और ओम तत्सत सीधा मंत्र नहीं है। ये वही कारण है कि वस्तु कहां खोजे कहां, वस्तु कहां ढूंढे कहां, किस विद लागे हाथ। एक पलक में पाइयो भेदी ले लो साथ। एक समय एक लाला जी ने, एक सेठ के पास बहुत धन था, उसने अपने पुत्रों से को कह दिया था, भाई मैं मरूंगा जब बताऊंगा तुम्हारे तने, तुम पैसा खराब कर दोगे, और मैं कहीं लिख दूंगा, बही में खोज लेना। अब उस सेठ की मृत्यु होगी, उसके अंतिम संस्कार करके पुत्रों ने सोचा, भाई पिताजी ने बताया था कि मैं धन कहीं दबाऊंगा और बही में लिख दूंगा, कोड वर्डों में, तुम समझ लेना। उसमें लिख रखा था कि मंदिर के गुंबज में, मंदिर के गुंबज में रात्रि के 12 बजे लिख दिया, आसोज की 14 के दिन, आसोज उतरते की 14 के दिन मंदिर के गुंबज में इतना धन दाब रखा है, पूरी डिटेल दे रखी। अब उन्होंने उनके आंगन में एक मंदिर बना रखा था, उन्होंने खुद अपना पर्सनल, उन लड़कों ने वो मंदिर का गुंबज तोड़ दिया। गुंबज जो ऊपर का गोल गोल पोर्शन होता है वो तोड़ दिया, उसमें कुछ नहीं पाया।
अब उस सेठ का एक मित्र था दूसरे गांव में, उसके पास गए वो दोनों बच्चे कि ताऊ जी, हमारे पिताजी ने जहां धन लिखा था वो मिला नहीं, हमारे साथ धोखा कर गए, हमारे साथ धोखा कर दिया हमारे पिता ने। ताऊ बोला भाई कहां लिखा है? तो भाई लिख रखा था मंदिर के गुंबज में, इतना रुपया दाब रखा, हमने फोड़ के देख लिया, कुछ नहीं पाता वो, और घना धन बता लिख रखा उसमें। वो उसका जो मित्र था वो आया उसके पिता का, उसने कहा वो बही दिखाओ मुझे। उसने बही देखा कि भाई आसोद सुदी 14 रात्रि के 12 बजे। तो वो कहने लगा भाई इस गुम्बद में तुम फिर बनाओ उसी तरह, फिर पाओगा धन। उन्होंने वैसे ही गुम्बद फिर बनवा दिया एज इट इज, और फिर चांदनी 14 लिख रखी थी, चांदनी 14। बोला 14 वाले दिन आऊंगा मैं, फिर बताऊंगा। अब 14 वाले दिन अब उस मंदिर के गुम्बद की छाया जहां गई थी उसका निशान लगा दिया कि यहां जमीन में खोद के देखो, वहां खोदा के मौका नहीं पाया जाए। अब कहते हैं वस्तु कहां और खोजा ढूंढा कहां, किसी भी लागे हाथ एक पलक में पाइयो वेदी ले लो साथ। अब इन्होंने सबने गुम्बद फुलवा डाले, हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत। अब ये कोड वर्ड है इसके अंदर, ओम ब्रह्म का तत्व सांकेतिक है और सत्य भी सांकेतिक है। ये ओम तो सर्वब्रह्म का सरपुरुष का, और तत्व सांकेतिक शब्द ये दास बताएगा ये अक्षर पुरुष का, और सत्य ये सार शब्द है, ये परम अक्षर ब्रह्म का। अब आपने सुना सार शब्द सर जीवन बूटी, घस घस अंग लगावे, कहे कबीर तुम सत कर मानो ये जन्म मरण मिट जावे। तो यहां क्या बताते हैं, बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु में चोट निशाने। कहते सतगुरु के बिना निशाने चोट नहीं लग सकती, यानी ठीक ठिकाने की भक्ति, सही भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती आप जी को। जैसे मंदिर के गुम्बद को फोड़ डाला और लिखा कहां था, वो कोड वर्ड थे। ऐसे गीता और इन सदग्रंथों में कोड वर्ड है, इनको ये गुम्बद फोड़नी है, ऋषि में ऋषि समझ नहीं सके। पर गीता जी हमें हरे राम रज रज श्याम बुला दे, नाचर कूद। ये कोई साधना है, ये कोई भक्ति है इनकी। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। 12 बाट बटंड बिलोरी, सट दर्शन में भक्ति ठगोरी। इन सट दर्शनों में गिरी पुरी जितने ये वैष्णव संत ये हैं, इनकी भक्ति ठगोरी की है, इनके पास यथार्थ भक्ति मार्ग नहीं है, ये गलत साधना कर और करा रहे हैं। सन्यासी 10 नाम कहावे हैं, शिव शिव करे न संशय जावे। मेहरबानी नी कच्छ निसारा, ये भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। ये ब्रह्म तक की साधना ना करते, हरे राम 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 हरे राम, मतलब कोई नाम जाप कर लो। फिर गीता जी के बोलने क्या जरूरत थी, कोई मंत्र जाप कर ले। वेद पुरानी कथा कहानी, पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले। अब कहते हैं वेद पुराण पढ़े, ये केवल कथा कहानी बना बना कर अपने हिसाब से इन्होंने जनता को सुना दी, इनके अर्थ इनसे खुले नहीं। गीता जी नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहते हैं, गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म कह रहा है कि सर्व धर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की जितनी भी धार्मिक पूजाएं हैं साधनाएं हैं, मुझ में त्याग कर परित्यज माम, मुझ में छोड़ दे। एकम शरणम व्रज, एकम जिसके बराबर दूसरा नहीं है, वो परम अक्षर ब्रह्म की शरण में व्रज माने जा। अहम तवा सर्व प्राप्त भावक्षामी मासुच। हर ये कहे कृष्ण जी कह रहे हैं मेरी शरण में आ जा। अरे इंग्लिश वर्ड गो, गो माने जाना होता है, और कहीं पर गो शब्द लिखा हो सेंटेंस के अंदर, उसका अर्थ कोई आना लिखता है, वो कितना भी विद्वान होगा अंडरस्टूड है। कितने विद्वान थे आचार्य जी ने वर्ग माने आना बना दिया, और श्री कृष्ण से ऊपर इनकी बुद्धि गई कोई ना।
सन्यासी बैरागी सेवड़े, बैरागी सन्यासी सेवड़े तन पर छार लगावे हैं। ये 500 नार 2500 लड़के ढूंढो घोर मचावे हैं। परमात्मा बहुत गहराई से समझा है। कहते हैं बैरागी सन्यासी सेवड़े ये तन पर छार लगावे हैं, पर 500 नार 2500 लड़के धूम धार मचावे। अब जैसे घर त्याग जाते हैं, परमात्मा ने कहा एक नारी त्याग देनी 5 नारी गेल वे, पान द्वारा मुक्ति का सुखदेव कोरी बहुत सैल वे। कहते सुखदेव ऋषि देवी मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई, तुम तो पृथ्वी पर घूम रहे हो। उस गुफा में भगवान पाओगा, उस बंदर में पाओगा, उस फलाने तालाब में पाओगा, तीर्थ में पाओगा। और सुखदेव तो ऊपर भी घूमा करते थे, स्वर्ग स्वर्ग में उसने कितना भगवान ना पाया। यानी मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई। एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल वे, पान द्वारा मुक्ति का सुखदेव करीबो सैल वे। आदमी जब प्रेरित होता है भक्त ज्ञान से, वो यूं सोचता है कि मैं घर त्याग दूं, कि तूने एक नारी को भक्ति बाधक मान लिया, इस कारण से उसको त्याग कर तू चला गया जंगल में। अब परमात्मा कहते हैं कि तेरे साथ 5 और हैं भक्ति बाधा करने वाली, 5 नारी और हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार, इन न त्याग तो क्या बताते हैं? बैरागी सन्यासी सेवड़े तन पर छार लगावे हैं, ये 500 नारी 2500 लड़के बूंदू धार मचावे। जैसे एक बार कुंभ का मेला लगा था हरिद्वार में, हर की पैड़ियां पे, और वहां पर यही सतदर्शनी महात्मा गिरी, पुरी, नागा, कनपाड़े, नाथ, वैष्णो, ये सब अलग अलग अपने ग्रुप में जाकर वहां खड़े इकट्ठे हो गए। और जो समय निर्धारित किया गया था कि इस समय हर की पैड़ियों पर स्नान करना है, पर भी इस समय लगेगी। सबसे पहले नागा चले गए, ये शंकर जी के पुजारी है नागा, और वैष्णो विष्णु जी के पुजारी। वैष्णो ने जाके कहा नागाओ तुम बाहर आओ, पहले हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ है। नागा कहने लगे हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम कोई वस्त्र भी तन पर नहीं रखते हैं, हम फक्कड़ फकीर हैं, हम सर्वश्रेष्ठ, हम प्रथम स्नान करेंगे। वैष्णो कहने लगे तुम पशु की तरह नंगे फिरते हो, ना देते, शरण फोड़ो, राख लपेट रहे पशु की तरह, तुमने क्या जरूरत है स्नान करने की, बाहर मरो, हम नहाएंगे पहले। अभी नहाना नोना तो भूल बात गए, गुट्टू गुट्टा हो गए, 25,000 कटका मर गए ये तीनों तरगुर उपासक। तो यहां उसी का विचार, वही का वर्णन कर रहे हैं परमात्मा। बैरागी सन्यासी सेवड़े तन पर छार लगा हुए हैं, छार माने राख, और 500 नार 2500 लड़के ये धूम धार मचावे हैं, ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। कहते अंदर धूम धार मचा रहे, तुम्हारा ये कर दिया नाश, 25,000 कटका मर गए। क्या गंगा का जल खराब हो जाना था, 2 मिनट पाछे नहा लो, पर भी कौन सी 5 मिनट की वो है, अब नाश कर दिया। अब क्या बताते हैं? तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ झोर बदावे हैं, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, और काटे शीश नहीं जल करुणा जग साध कमावे हैं। तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वहां जा तेग चलावे हैं। हर की पैड़ी कहो,
भगवान के प्रति तुम्हारा प्रेम भी नहीं। भगवान का घाट बताओ कि यहाँ भगवान की पैड़ी और भगवान की छाती पर नाश कर दिया, इतने आदमी मार डाले तुमने। तीर तिपक तलवार कटारी जलबल जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना भाजा तेग चलावे हैं। काटे शीश नहीं दल करुणा ये जग में साध कवावे हैं। जो नर उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। इन तीनों गुणों के उपासकों, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के उपासकों को यहाँ कह रहे हैं परमात्मा अपनी वाणी में कि इनको तुम संत मानकर इनके पास जाता है उनको भी नरक भेज देते हैं वो, क्योंकि ना उनके पास ज्ञान है और ऊपर से उनका ऐसा स्वभाव है। और यही गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में स्पष्ट किया हुआ है कि तीनों गुणों से तरगुणमयी माया के से जिसका ये ज्ञान हरा जा चुका है वो राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख गीता ज्ञान दाता ब्रह्म कहता है मेरी साधना भी नहीं करते। गीता ज्ञान दाता अपनी साधना के विषय में अध्याय नंबर 7 के श्लोक 16 और 17 में स्पष्ट करते हैं और 18 तक कि मेरी साधना भी 4 प्रकार के करते हैं, अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। अपनात्माओं परमात्मा की जो वाणी है वो तत्व ज्ञान हम आपको सुना रहे हैं, जिसमें ये ज्ञान बताया कि कौन सी करनी चाहिए कौन सी साधना ना करनी चाहिए। कच्छ देख कहाँ में भंडी गट में पैठी दूधारंडी, नारी 5-25 पुता ता कारण फिरता रूता रूता अगरी बगरी करे बिहाना, जिन शब्द अतीत महल नहीं जाना। दोती ने तीनों कर्मा इंद्री नाल चलावे बर्मा, गल कर्मी गुरु आइक चेरा दोवे आत कमल मत फेरा। सटकर्म बंधन है भाई चोला पाख लगे नहीं काई, पांचों मुद्रा करे बिहाना जासे भेद अगोचर जाना। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक इसमें बताया गया है कोई तो देवताओं की पूजा करता है और कोई अपने हठ योग करता है, कोई आसन योग करता है, कोई प्राणायाम आदि करता है और कोई अपना मुंह पर पट्टी बांध कर जैसे अहिंसावादी यानी व्रत करता है, मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमना, जीवन साध कर ना करना। तो कहते हैं उसके विषय बता रहे हैं कि पांचों मुद्रा करें बियाना जासे भेद अगोचर जाना। 84 आसन बस कीने अनरागी तत्व चीने। कुछ ये आसन करते हैं, योग करते हैं, कोई क्रियाएं करते हैं जैसे धोती नेति आदि करते हैं। कहते हैं ये भक्ति मार्ग में इनसे मोक्ष नहीं, ये तो एक वैसे अपनी अपनी साधना ठीक मानकर ये सब कर रहे हैं। सुन मंडल सतलोक बसेरा बोर न हंसा कर हैं फेरा, सतलोक से सतगुरु आए अंसा आन शब्द बरमाए। बंदी छोड़ कबीर गुसाई दरवे नूर जल मिल झाई, अदली आद कबीर पियारे जिन हंसा भोजल आन उबारे। वीरदास जी कह रहे हैं अपने कबीर भगवान के बारे में कि सतलोक से सतगुरु आए अंसा आन शब्द बरमाए। उस परमेश्वर ने आके यथार्थ नाम हमारे को बताया। 184 बंधन तोड़े अनुरागी से चश्मे जोड़े, शब्द विहंगन सैन उदासी सुन मंडल रहते अविनाशी। सुन मंडल में ऊपर रहते परमात्मा, सपत अंड पर धाम हमारा, ब्रह्मा विष्णु देवनी बानी, शेष महेश गणेश न जानी। अब देखो वही बातें हैं कि जहां ब्रह्मा विष्णु और वेद आदि ने भी वो ज्ञान नहीं समझा और शेष महेश गणेश इन्होंने भी वो ज्ञान नहीं समझा, इनको भी पता नहीं उसके बारे में।
अब क्या बताते हैं, मन माणिक लहर समंदरे, मूर जीवा नग सीप न सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। मन माणिक लहर समंदरे, मूर जीवा नग सीप न सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। मन माणिक लहर समंदरे, मूर जीवा नग सीप न सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। ओए परमात्मा ने अपनी वाणी में कहा है, मोती मुक्ता यानी मोक्ष प्राप्ति का जो मोती रूपी यानी वो मूल धन है, वास्तविक जो मंत्र है उसका ज्ञान नहीं है। किनको? मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। दिखत के तो नैन चश्म इनका, फेरा मोतिया बंदरे। अब इन मंडलेश्वरों को और इन संस्कृत के ज्ञाताओं से कोई वार्ता करता है, हिंदी थोड़ी संस्कृत नहीं बोल रही है। और सामने वाला ने सोचा कि विद्वान न पड़ा है तो कति सब घोट रखे हैं इसने, है? संस्कृत का। अब गीता जी के ऊपर टिप्पणी करते हुए आत्मिक ज्ञान चर्चा आप सुन रहे हो, इनसे प्रश्न किया जाता है, उया वाई बांडे प्रश्न कुछ करें उत्तर को आके देंगे, तो कहते हैं ये संस्कृत उसी से नहीं सुना देते हैं पूरी बोल बोल के, और कह का पता नहीं संस्कृत में लिखा क्या है, वास्तविक ज्ञान क्या दे रही है हमारी पवित्र सदग्रंथ। कहते मोती मुक्ता दर्शत नहीं, मोती मुक्ता दर्शत नहीं, ये जग है सब अंदरे। आपने देख लिया ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और सतयुग के ब्राह्मण। सतयुग के ब्राह्मण है ये हाल, फिर बाद के छोड़ दे गल, उन्हें पता है कहेगा नहीं। भाई भक्ते सारे विष्णु जी कह रहा मैं दुर्गा से ऊपर भगवान नहीं जानता, ब्रह्मा जी का है विष्णु सर्वेश्वर है, नारद जी है ये कह रहा, व्यास जी है बोल रहे, और सतयुग के ब्राह्मणों का इतिहास आपने पढ़ लिया। वो दुर्गा जी पूजा करते थे, दुर्गा कहती है ब्रह्म पूजा करो, ओम नाम उसका जाप है, नथिंग एल्स, वो ब्रह्मलोक में रहता है, वहां जाओ। और ब्रह्मलोक पर्यंत सभी जन्म मृत्यु के अंदर 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी समिष्ट करती है। और ब्रह्म कहता परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो, और उसके बारे में नहीं जानता तत्वदर्शी संत से पूछो, वो बताएंगे। तो वो तत्वदर्शी संत इस दास को बनाकर भेज रखा भगवान ने, देखे अब किसी का दाव लगे तो लगा लो। अब परमात्मा कहते हैं मन माणक लहर समंदरे, मूर जीवा नग सीप न सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। मन माणक लहर समंदरे, मूर जीवा नग सीप न सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। दिखत के तो नैन चश्म इनका, फेरा मोतिया बंदरे। अब जैसे किसी के सफेद मोतिया बंद का रोग हो जाए आंखों में, आंख तो उसकी बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देती है जैसे खूब दिखता होगा, उसको दिखता ना कटी नपटंदा होता हो। ऐसे ये विद्वान पुरुष कहलाते थे, मंडलेश्वर कहलाते थे, और संस्कृत के ये विद्वान कहलाते थे। इनको अज्ञान रूपी मोतिया बंद हो रहा था सबके। और देखो जो बड़े विद्वान संस्कृत में धारावाहिक बोल दूं बैठे नहीं बैठे, नर नारायण देहे पाके, जय कटाना जम का फंदरे। कहते मनुष्य नर नारायण देही पाके, भगवान जैसा शरीर प्राप्त करके ये मनुष्य का, क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा ही रचा है, इसकी अपने जैसा
इसने बनाया है। नर नारायण देही पाके जय कट्या न जमका फंदरे, रतन अमोली दर्शत नहीं द्रगवा की जंदरे। कि मनुष्य जीवन पाकर भी यदि मोक्ष नहीं हुआ तो धिक्कार है उनके जीवन को। पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी भजन करें गोविंदरे, भाव भक्ति जा हृदय होई फिर क्या कर है सुरपति इंद्रे। इंद्री कर्म न लगे लगारम जो भजन करे नरदंद्रे, इंद्री कर्म न लगे लगारम जो भजन करे नरदंद्रे। गरीबदास जब कीर्ति होगी जब लग सूरज चंद्रे, गरीबदास जब कीर्ति होगी जब लग सूरज चंद्रे। अब क्या बता रहे हैं कि भाई परमात्मा की भक्ति करने से मोक्ष होगा। मन मान सरोवर मेल रे, भव सागर से पार उतारे वो अगम अगोचर खेल रे। भाई श्रवण बना शब्द एक सुनिए पर खोता ही बलेल रे। गगन मंडल में ध्यान धरो जा दीपक है बिन तेल रे। चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे। हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता डेल रे। एक पुन्नी एक पापी आया एक है सोम दलेल रे। गरीबदास एक सतनाम भजन बन सब ही जम की जेल रे। अब हम पहले गरीब परमात्मा कबीर जी की एक वाणी पढ़ा करते थे। सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी बंदे सभी निरंजन डोरी। इसका क्या अर्थ है कि कबीर परमात्मा कहते हैं कि 33 करोड़ देवता 88,000 ऋषि ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक ये सभी काल की डोर के बंधे हुए हैं, इस काल के जाल से बाहर नहीं है। आज इन सदग्रंथों ने यानी पुराणों ने स्पष्ट कर दिया इनके इतिहास में कि इनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था। अब परमात्मा क्या बताते हैं भाई, और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे। के सोए गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। अब कहते हैं और बात तेरा काम नहीं आवे संतों शरण लाग रे। तत्वदर्शी संत जब मिल जाता है कहते हैं उनके साथ लगो, उनके ज्ञान को ग्रहण करो। और बात तेरा काम नहीं आवे संतों शरण लाग रे। और केसो गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे। परमात्मा के पाने की विधि कौन सी है और हम कर के रहे थे, अब आपको जाग जाना चाहिए। परमात्मा ये कलयुग का जो समय है ये प्राइम टाइम है, ये भक्ति युग है, मोक्ष टाइम है, मोक्ष समय है। जिन पुण्यात्माओं को इस प्राइम टाइम में मनुष्य जीवन प्राप्त है और जिनको ये तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया उनका बेड़ा पार है, उनका मोक्ष निश्चित है। लेकिन उसके लिए परमात्मा ने कुछ फॉर्मूले बता रखे। कहते हैं द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, और 100 काल जगचोल ही पर द्वार छोड़ दी जाओ। फिर क्या बताया कि राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण,
कदे तो दीन दयाल के हे बनक पड़ेगी कान। शरीर को एक पिंड बोलते हैं, पिंड। पिंड कहो, अंड कहो, चाहे ब्रह्मांड कहो, पिंड तो ये शरीर है, अंडाकार ये पूरा ब्रह्मांड है, इसलिए इसको अंड भी बोल देते हैं पूरे ब्रह्मांड को, और ब्रह्मांड भी कहते हैं इसी को। और इस पिंड यानी शरीर में इस एक ब्रह्मांड की जो कुछ भी रचना घटना जहां भी घट रही है उसको शरीर के अंदर देखा जा सकता है। इसमें चैनल लगे हैं, कमल लगे, हमारे मूल कमल, स्वाद कमल, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल और त्रिकुटी कमल और सहस्रार कमल। अब जो भी कमल ऑन होगा जिसका, जैसे टीवी में चैनल होते हैं, जो सा चैनल चालू होगा जिसका, उसमें जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें देख सकते हो टीवी में, लेकिन वो होता कहीं पर है, दिखता यहां पर है। ऐसे ही एक ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ भी साधन व्यवस्था है इस शरीर में आप देख सकते हैं, लेकिन ये तो ब्रह्मांड तक दिखाएगा, इससे बाहर नहीं है। तो कहा है अंड और पिंड के पार स्वदेश हमारा है। अब कहते हैं ध्यान लगाओ, बस समाधि लगा लो। अरे झूठा ज्ञान, ध्यान कहां लाओ, बेचारा ज्ञान एक अन्य का नहीं, तुम ध्यान पे लगा रहे हो। ये बात बुद्धा चतुराई, ये चतुरता दिखा रहे हो, एक वाद विवाद करके तुम ज्ञान ग्रहण नहीं कर रहे, परमात्मा के मार्ग को समझ नहीं रहे। तो इसलिए बताते हैं और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोग भक्त में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, ये करता रहे दिमाग रे। तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले मेरा, चले सवेरा ताग रे, चले सवेरा ताग रे। और बात तेरे काम न आवे, तो संतों शरण लाग रे, के सोए गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोए गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। उनका चोला बना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। उनका चोला बना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। दो दिन की गुजरान जगत में, क्यों जले बरानी आग रे, जले बरानी आग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोए गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। कुबद का चढ़ी चढ़ी चित पे, तू होरा मनुष्य नाग रे। कुबद का चढ़ी चढ़ी चित पे, तू होया मनुष्य से नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर, ये बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोए गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई हर सुमरे सो हंस कहावे, ये कमी क्रोधी कागरे। हर सुमरे सो हंस कहावे, ये कमी क्रोधी कागरे। घोड़ा न भर में बस के बन में, चल बेगमपुर बाग रे, चल बेगमपुर बाग रे। और बात तेरे काम न आवे,
संतों शरण लाग रे, के सोग फलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पछाणी, ये पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पछाणी, पाया अटल सुहाग रे। नित्यानंद महबूब गुमानी, ये प्रगटे पूर्ण भाग रे, प्रगटे पूर्ण भाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोग फलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। अपना आत्मा इसमें कितनी गहराई दी है। नित्यानंद जी महाराज हुए हैं ये पुणात्माओं कहते हैं, एक का चोट से धारिया जन्म नदाचा। जिन्होंने परमात्मा पाने की इच्छा है वो तो संकेत समझ जाते हैं। नित्यानंद जी एक ब्राह्मण कुल में थे, ब्राह्मण जाति से संबंध रखते थे और लगभग 250 वर्ष पहले इनका जन्म था। नंदलाल इनका नाम था। तहसीलदार के पद पर विराजमान थे। आज से 250 वर्ष पहले जो तहसीलदार, आज तो शायद कमिश्नर डीसी की इतनी महिमा नहीं होगी जितनी उस समय एक तहसीलदार की होती थी। इतने उच्च पोस्ट को प्राप्त, और नारनौल के नवाब के यहाँ नौकरी करते थे। इनके नाना जी भी वहां थे, उन्होंने इनको लगवाया था। इनके माता पिता मर चुके थे, नाना नानी ने इनको पाला पोसा था। एक दिन रात्रि के समय इसने सत्संग सुन लिया। अपनी छत पर बैठा था, गर्मियों के दिन थे, पहले लाउड स्पीकर नहीं होते थे, साधु संत में बहुत मोटी आवाज के होते थे, दूर तक सुना दिया करते थे। सत्संग के अंदर यही सुनाया गया था कि कोटि जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, पता नहीं किन किन पदवियों को तूने प्राप्त कर लिया, फिर जन्म मृत्यु में लगा रहा। अब वो संत थे कौन? वो वैष्णव परंपरा के विष्णु जी के उपासक संत थे, गुमानी दास जी। अपना अपना ज्ञान वही है, प्रेरणा का जो ज्ञान है वो सभी साधु संत भक्त बता देते हैं कि भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा के नाम बिना ऐसे कष्ट होते हैं, भक्ति करने से ऐसे लाभ होता है। तो उसके वो बात रात में बहुत गजब की खटक गई। पुण्यात्मा थे, पिछले संस्कार प्रबल थे। तो नित्यानंद जी ने रात्रि में ये सत्संग सुना कि अभी कहते स्तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर दे डेरा चले सवेरा त्याग रे। उसको वो चोट लग रही थी क्योंकि माँ बाप मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, और एकदम वह बात घर कर गई कि भी अपनी अपनी सोच में सभी सेट हो बैठे हैं, मृत्यु 1 सेकंड में हो जाती है, सब धरा धरा रह जाता है, ये क्या जीवन है जीव का। तो उसका बात खटक गई। उसने सोचा भी अब मैं संत के पास जाकर, वो किसी के घर में सत्संग कर रहे थे, कि यहां जाकर जब मैं नाम के लिए याचना करूंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। एक तो मैं ब्राह्मण जाति के, आज तो 250 वर्ष पहले ब्राह्मण सुप्रीम मान्या करते अपने आप को, और फिर उच्च पोस्ट तहसीलदार जी, यह भी तगड़ी बीमारी, मान बढ़ाई भी जीव में बाधक करती है भक्ति जीव के लिए। और गुमानी दास जो ऋषि वो संत थे, विष्णु परंपरा के विष्णु जी के उपासक, वो नारनौल से आधा 1 किलोमीटर दूरी पर एक आश्रम बनाकर रहा करते थे। नित्यानंद जी ने उसके बारे में जानकारी प्राप्त की, ये महात्मा कहाँ रहते हैं, सारा ज्ञान प्राप्त करके, जानकारी प्राप्त करके सुबह सुबह चल पड़े उपदेश लेने के लिए, घोड़े पर चढ़ गए। उधर से गुमानी दास जी अपने आश्रम से, कुटिया से, और घूमने के लिए निकल पड़ा वहां से। और उधर से नित्यानंद जी, नंदलाल नाम था इनका, फिर बाद में नित्यानंद नाम रख दिया था।
नंदलाल जी आ रहे हैं घोड़े पर चढ़कर उपदेश लेने के लिए, आगे से गुमानी दास जी आ रहे हैं घूमने के लिए दूर तक सैर सपट्टे को, और उन्होंने अपना मुंड मिला रखा था। किसने? गुमानी दास जी ने कचकोला कढ़ा रखा था, उस तरह फिर रखा था। रात्रि में तो कपड़ा बांध रखा था, वो सत्संग करने आए उस समय तो फ्रेश मूड में घूम रहे थे, कपड़े उपड़े निकाल के अपने शरीर पे कपड़ा बांध कर बस घूम रहे थे। गर्मियों के दिन थे। पहले हम सोन को सोन भी गणे मान्या करते और ब्राह्मण तो गणे मान्या करते। नंदलाल जी ने सोचा कि भाई सामने से मनुष्य आ गया, बाल कटवा रहा, मूंड मंडवा रहा, ये कौन है? वो पहचान सका नहीं रात्रि में, क्योंकि उसने आवाज सुन रखी थी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। क्या नाम है आपका? नंदिनी खोसला। कहाँ से आए हैं आप? देहरादून। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? 2012 में। आप पहले ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आए? मेरी मासी है हिसाब की, मंजूर नाना उनका, उनके माध्यम से मैं इस भक्ति में आई हूँ। उन्होंने जो ज्ञान गंगा पुस्तक दी थी। ज्ञान गंगा पुस्तक में ऐसा क्या पढ़ने को मिलता है कि जो भी श्रद्धालु उसको पढ़ता है और संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में चला आता है? हम तो मैक्सिमम मैंने पूरी नहीं पढ़ी, थोड़े से 2-3 पन्ने पढ़ते, बट मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम जिसकी पूजा पाठ करते थे वहां हमें लाभ कोई भी नहीं मिला, और जिसमें लिखा है हम इतना पूजा पाठ करते थे और हम फिर मेरा जन्म फंसे, हम बार इस धरती पर आ जाते हैं, हमें मुक्ति नहीं होती। हम सोचते हैं मुक्ति होगी, हम स्वर्ग में जाएंगे, ऐसा तैसा बोलेंगे, लेकिन कुछ होता ही नहीं ऐसा। फिर हम क्यों भक्ति कर रहे हैं कि जब हमें दुखी आते हैं, हम बहुत परेशान रहते हैं, तो फिर मैं इस भक्ति में मैं जुड़ गई थी। जो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है उसको कोई ना कोई लाभ होता ही है। आध्यात्मिकता की बात करें या फिर भौतिकता की बात करें, आपको संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद क्या लाभ मिला? सर, आपसे कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने मतलब कि परमात्मा ने मुझे दिखाई है, अन्यथा और किसी समाज ने भी नहीं देखा है, जो परमात्मा ने मुझे दिखाई है। जबकि अभी मेरी तो भक्ति पूरी हो जाती है तब परमात्मा दिखाते हैं, लेकिन मुझे परमात्मा ने स्टार्टिंग में ही दिखा दिया मुझे, मेरी जबकि भक्ति चल रही थी। क्या दिखाया संत रामपाल जी महाराज जी ने? जैसा कि आपने बताया कि भक्ति पूरी होने के बाद वो चीजें देखी जा सकती है जो आपने भक्ति पूरी होने से पहले देखी है। और जो लोग कहते हैं कि मरने के बाद किसने देखा, क्या कहना चाहते हैं आप? क्या देखा आपने जो आप बताना चाहते हैं? तो संत रामपाल जी महाराज मुझे सपने में आए, मेरे को लेके गए, विमान में बिठाकर मुझे सतलोक लेके गए हैं गुरुजी। पहले नर्क आया, नर्क में बहुत जीवात्मा रो रही थी, तड़प रही थी, परमात्मा को पुकार रही थी। जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको सतलोक, नरक दर्शन, स्वर्ग दर्शन कराते हैं, पूरा डिटेल में बताइए। स्टार्टिंग कहाँ से होती है, क्या क्या आपने देखा, पूरा बताइए। मुझे परमात्मा मतलब कि उड़ा कर एकदम ले गए, पहाड़ बीच में पहाड़ वगैरह भी। आप बार बार में संत रामपाल जी महाराज को परमात्मा शब्द संबोधित कर रहे हैं, कृपया यहाँ पर आप क्लियर करते चले कि किस टाइम पे आप परमात्मा को देखते हैं और किस टाइम पे संत रामपाल जी महाराज को देखते हैं। कौन आपके साथ होता है? संत रामपाल जी, चतुर्दशी संत रामपाल जी मेरे भी साथ में थे। तो मतलब उड़ा के ले गए विमान में बिठाकर। मुझे डर भी लगा बीच बीच में, बट मैंने परमात्मा को गुरु जी को मतलब कि पकड़ रखा था, संत रामपाल जी को पकड़ रखा था। मेरे को बहुत डर भी लगता रहा, बट फिर गुरु जी ने मुझे कहा कि बेटा डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पहले पहाड़ वगैरह में घुमाते रहे, फिर गुरु जी ऊपर नरक में लेके गए। नरक में बहुत जीवात्मा तड़प रही थी। नरक का नजारा कैसा था, क्या आपने देखा, क्या हो रहा था वहाँ पर, कैसे आपने देखा? बहुत मतलब कि बहुत गंदा नरक था, बहुत गंदा नरक था। वहाँ पर इतनी बड़ी तपेटशिला थी, बहुत बड़ी तपेटशिला थी, और उसमें मतलब कि कोई जीवात्मा तड़प रही थी, मतलब फ्राई कर रहे थे उसको, मतलब कि मतलब चल रहे थे उसे, और वो जीवात्मा मतलब बहुत तेज से तड़प रही थी। और मतलब कि आगे मतलब कहीं को मतलब कि घसी जा रहा था, किसी मतलब कि कोड़ों से मारा जा रहा था, बहुत ज्यादा मतलब कि अपने पापों को वो कर रही थी, भुगतान कर रही थी। और गुरु जी मतलब तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज मेरे बगल में थे, और उन्होंने मतलब मुंह फेर लिया था, पीछे तरफ कर लिया था, और मैंने गुरु जी को देख लिया कि गुरु जी रो रहे थे। मैंने देखा गुरु जी को, तो मैंने बोला कि गुरु जी क्यों रो रहे हो, परमात्मा मुझे बताओ आप क्यों रो रहे हो। और लेकिन मुझे गुरु जी ने कहा नहीं, मैं रो नहीं रहा हूँ, मुझे रोना नहीं आता है, मैं नहीं रोता हूँ। मैंने कहा नहीं गुरु जी मुझे बताओ। मेरी आंखों में उस समय बहुत आंसू आ गए थे और मैं रो पड़ी थी।
फिर गुरुजी ने कहा कि बेटा देख, मेरी जीव आत्मा किसी तरफ रही थी, मेरे को पुकार रही थी, बट मेरे को अब तभी नाम दीक्षा लेंगे जब ये मतलब कि अभी जब मेरे को प्राप्त करेंगे तो दोबारा से इनको मनुष्य जीवन मिलेगा, तभी मेरे को प्राप्त करके तभी भक्ति करके तब चलेंगे मेरे साथ। ठीक है गुरुजी। मतलब मेरे को आंसू आ गए थे गुरुजी के, और गुरुजी में भी आ गए थे। फिर गुरुजी आगे स्वर्ग में लेके गए। स्वर्ग में बहुत अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा रहन सहन था वहां पर, बहुत अच्छा रहन सहन था वहां पर। मतलब कि डांस वगैरह, नाच गाने वगैरह भी चल रहे थे, और वहां पर जिनकी भक्ति अच्छी होगी वो मतलब कि वहां पर सब ठाट मजे कर रहे थे वहां पर वो। फिर आगे ब्रह्मा विष्णु महेश, मतलब आगे गुरुजी फिर आगे विमान में बैठे बैठे आगे गए हम, आगे पहाड़ भी थे वगैरह भी थे। फिर आगे हम ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में गए हम, वो सब बैठे हुए थे, अपनी बातें वगैरह कर रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे वो, बहुत बहुत सुंदर लग रहे थे वो। फिर आगे परमात्मा मतलब आगे फिर पहाड़ काला सा अंधेरा आ गया, फिर अंधेरा फिर से आ गया। फिर मतलब आगे ज्योति निरंजन काल बैठा हुआ था वहां पे, और मैं उसे देख के बहुत डर गई थी। मैं उस वक्त कबीर परमात्मा आ गई थी। उस वक्त जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज नहीं थे, कबीर परमात्मा थे, और मैं कबीर परमात्मा के बगल में खड़ी थी। बट मेरे को डर लगने लगा, आगे सामने ज्योति निरंजन काल था, मैं गुरुजी के पीछे छुप गई। अब मेरा गुरुजी ने मेरा लेफ्ट साइड हैंड पकड़ के मुझे आगे लेके आए। लेकिन अभी आपने कहा कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज नहीं थे, केवल कबीर साहब थे, तो फिर आप कह रहे हैं कि आप गुरुजी के पीछे छुप गए, ये कैसे? कबीर परमात्मा के पीछे छुप गई थी मैं। फिर मतलब परमात्मा ने मेरे को आगे लाकर आगे अपने बराबर में मुझे खड़ा करा और कहा कि क्यों डर रहे हो, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने कहा ठीक है परमात्मा। फिर आगे ज्योति निरंजन बैठा था, उसके मतलब के कुंडल जैसे बाल थे, बहुत घने घने बाल थे, और वो मतलब बहुत बड़ा था, मतलब उसका शरीर भी इतना, बॉडी इतनी गंदी थी उसकी, बहुत गंदी थी वो, बहुत गंदा दिख रहा था वो। मतलब मोटी मोटी सी आंखें, मतलब बड़ी बड़ी आंख वगैरह, और उसके नेल्स भी कितने गंदे थे उसके, बहुत गंदा इंसान था वो, मतलब बहुत गंदा था वो, और मुझे डर भी लगा था, बहुत डरावना था बहुत ज्यादा। फिर उसने मेरे को रोक लिया, उसने मेरे को रोका क्योंकि गुरुजी तो कैसे हो गया, और कहा कि गुरुजी पिता परमात्मा इसे कहाँ लेके जा रहे हो, इसकी भक्ति नहीं है, इसे कहाँ लेके जा रहे हो। फिर पिता परमात्मा कबीर परमात्मा ने कहा इसकी भक्ति पूरी है, देख लो। और फिर उन्होंने देखा, ज्योति निरंजन काल ने देखा मेरी भक्ति को, मतलब कि उसने अपनी रील वगैरह चलाई, उसने देखा कि पूरी हो गई थी। फिर आगे आके हाँ इसे जी परमात्मा इसे आप ले जा सकते हो, ऐसे कहने लग गया ज्योति निरंजन कि जी परमात्मा इसे आप ले जा सकते हो, इसकी भक्ति पूरी है। तो ये ठीक है जी। फिर गुरुजी ने कहा, उसने अपना सिर मतलब यूं कर लिया, और सिर रख के मैंने उसके ऊपर पैर रखा। पैर रखते हुए मेरे को बहुत डर लगा। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं नहीं रख पाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। कि नहीं मैं तेरे साथ हूँ, ये कुछ नहीं करेगा, तो पैर रख इसके सिर पे। फिर मैंने पैर रखा सिर पे, और उसका सिर ऐसे हो गया था, नीचे उसने कर लिया था, और मैंने सिर पे पैर रखा उसके। फिर मतलब विमान आगे मुझे लेके चले गए परमात्मा। आगे अंधेरा सा आया, मतलब कि पहाड़ भी आए, एकदम बहुत तेज स्पीड में लेके गए विमान को, बहुत सुंदर विमान था, और आगे तेज स्पीड में लेके गए। और कुछ बातें मैं आपको 100 में से 10% मैं शायद बता पाऊंगी, क्योंकि मैं कुछ बातों का मैं वर्णन नहीं कर पा रही हूँ, कि मैं उन जो मन करना चाह रही हूँ उन वर्ड्स में नहीं दे पा रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। सतलोक के बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि फिर मेरे को सतलोक ले गए। इतना बड़ा सुंदर गेट था, मतलब चमकदार गेट था, मतलब उसमें रोशनी सी आ रही थी, जैसे गुरुजी का घर आने लगा, अपना परमात्मा पिता का घर आने लगा, हमारा घर आने लगा, तो फिर वो बहुत रोशनी आ रही थी उसे आगे उसमें से। तब फिर हमने वो गुरुजी को देखते हुए गेट को इतना खुल गया। फिर हम आगे गए, आगे बहुत अच्छे, मतलब कि शीश महल वगैरह ऐसे इस टाइप में था, बहुत सुंदर महल थे, इतने सुंदर सुंदर महल थे अंदर, मतलब कि काफी, और खाली पड़े थे, मतलब कि काफी, मतलब एक मैक्सिमम कम भरा होगा, एक भी कमरा मतलब कम वो है, मतलब, और सब देखे मतलब खुश भी होते। फिर परमात्मा आए, गुरुजी मतलब कभी परमात्मा आए, आगे फिर आगे गए हम। फिर आसन था, आसन भी मतलब चमकदार रोशनी टाइप था, बहुत गोल्डन कलर का था, बहुत मस्त था, बहुत सुंदर था वो। उनमें गुरुजी बैठ गए, मैंने फिर गुरुजी आसन पे बैठ गए। अब गुरुजी आराम करो, तुम घूम लो। मैंने कहा ठीक है परमात्मा यहाँ घूम लूं, ओके। फिर गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं चली गई। वहां पे एक सतलोक के एक माई ले ली, उसका मतलब कि बहुत लंबे लंबे, मतलब कि उनके लंबे लंबे वो थे, उनके शरीर वगैरह थे, कद बहुत बड़े बड़े थे, उनके कद बहुत बड़े बड़े थे, और बहुत सुंदर था उनके चेहरे पे नूर बहुत आ रहा था, नूर बहुत था उनके चेहरे पे।
और वो नूर आया और मतलब कि कहने लगे तुम कहाँ से, हमने ऐसे मतलब बताया। फिर ठीक है, तो मैं पूरा घुमाती हूँ। फिर आगे वहां पर स्वामी रामदेवानंद जी, पंडित छोर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी और चिदानंद जी, गिरिराज जी सब ऊपर बैठे थे वहां पे, मतलब कि वहीं पे सतलोक में बैठे थे। तो मैं उनको देख के बहुत खुश हुई। मैंने उनको देख के दंडवत प्रणाम करी। दंडवत प्रणाम करके और मुझसे बातचीत करी, चरणों की सेवा दी और मैं मतलब मुझे आंख में रोना आ गया और मैं भागकर मैं गुरु जी कभी परमात्मा के चरणों में मैं गिर गई और मुझे रोना आ गया उनकी चरणों पे। फिर गुरु जी उठ गए, मैं सो रखे थे, वो गुरु जी सो रखे थे, मैं उठ गई और फिर गुरु जी क्यों रो रहे हो? मैं गुरु जी आपने मेरे को बहुत बड़ी चीज दे दी है, अब मैं परमात्मा कभी नहीं जाऊंगी, अब मैं यही रहूंगी आपके पास। फिर गुरु जी ने कहा नहीं तुम नीचे जाओगी, वो भक्ति मेरी थी और अपनी भक्ति जो मंत्र मैं देता हूँ उन मंत्र का जाप करो, फिर तुम्हारी भक्ति पूरी हो जाएगी, फिर तुम आ जाना वापिस यहाँ पर अपने घर में। फिर गुरु जी ने कहा वो मेरी भक्ति से सिर्फ दिखाया है कि तुम आगे मतलब कि अपनी भक्ति ढंग से कर सको, दृढ़ बन के कर सको, इसलिए दिखाया है, और अपनी भक्ति अच्छे से कर और नीचे जाइए। तो फिर परमात्मा ने, मैंने कहा, गुरु जी ने कहा तुम्हें भूख लग रही है? मैंने कहा जी परमात्मा मुझे भूख लग रही है, ये क्या खाओगे? फिर गुरु जी ने, मैंने कहा कि गुरु जी खीर खाऊंगी, परमात्मा मुझे खीर खानी है। फिर गुरु जी ने मुझे खीर खिलाई, 2 कटोरी मैंने खीर खाई, बहुत टेस्टी थी। मतलब उसमें इतना जो हम घर में बनाते हैं, जो हम नीचे खाते हैं, उसमें कोई मोला वो था ही नहीं, एकदम स्वादिष्ट से, मतलब मैंने कहा ऐसे कौन सी खाई हमने कि आज तक वो स्वाद अभी तक है मेरे मुंह में। हाँ मुझे फील हो रही थी जब मतलब कि मैं अपने मतलब कि मैं उठी तब मेरे को फील हुई थी, तब मतलब कि मैंने ऊपर खीर खाई 2 कटोरी तो मेरा पेट भरा हुआ था, मुझे फील हो रहा था सब। अक्सर जो लोग भक्ति करते हैं, साधनाएं करते हैं, उनको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, कुछ भी चीजें नहीं मिलती है। संत रामपाल जी महाराज के शरण में जो भी आता है उनको फील होता है, उनको पता होता है कि अध्यात्म से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। तो जो लोग कहते हैं कि मरने के बाद किसने देखा, तो आपने मरने के बाद जहाँ लोग जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, नरक में जाते हैं, वो आपने देखा, आपने स्वर्ग देखा, नरक देखा। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग ये कहते हैं कि मरने के बाद किसने देखा? जो लोग ये कहते हैं कि किसने देखा मरने के बाद किसने देखा है, लेकिन मैं कहती हूँ मैंने देखा है, परमात्मा ने मुझे दिखाया है। और आप इस भक्ति में आए, जब रामपाल जी महाराज जी की भक्ति में आओ और फिर आपको जो वो दिखाया है, फिर उस भक्ति से आपको भी मतलब दिखा सकते हैं, उनके बारे में पता भी चलेगा आपको। अभी जो आपने ये बताया ये आध्यात्मिक लाभ है, ये व्यक्ति को मरने के बाद प्राप्त होते हैं, लेकिन इस संसार में रहने के लिए भी भौतिक लाभ की, मानसिक लाभ की जरूरत होती है इंसान को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इस पृथ्वी लोक पे क्या लाभ मिले? मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो रही थी, मतलब नाम उद्देश्य लेने से पहले बहुत ज्यादा खराब थी। हमने जगह जगह जाकर मैं देवी देवताओं को पूजा, बहुत जगह जगह जाए, झाड़ झपटे करवाए, हमें कोई भी लाभ नहीं हुआ। हमने बहुत पैसा खर्च करा, मम्मा को कोई वो नहीं, मतलब कि से कुछ नहीं हुआ, मतलब आराम वगैरह कहीं नहीं मिला। फिर एक मेरी मासी है, मंजू नाम है उनका, हिसार से है वे, उन्होंने हमें फिर इस भक्ति मार्ग में हमें बताया कि इस भक्ति में लोगों सब ठीक हो जाओगे। तब अब से मम्मा काफी ठीक है परमात्मा की दया से। क्या आपका मानना है कि संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी व्यक्ति अब नाम लेगा उनको भी वैसे लाभ होंगे जैसे आपको हो रहे हैं? हाँ जी जरूर होंगे, उनको मतलब जो हमें लाभ हुआ है वैसे उनको भी लाभ होंगे। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ कि इस परमात्मा की भक्ति में आए और अपना जन्म मरण से पीछा छुटे। जो पुस्तक आपने पढ़ी ज्ञान गंगा, उस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपका जीवन बदल गया, वो पुस्तक श्रद्धालु कैसे मंगवा सकते हैं? टीवी पर जो येलो कलर की नीचे पट्टी सी आती है, उस पर मतलब की निम्न नंबर्स भी हैं, जिसे अपना पुस्तक कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पुस्तक ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क